फिर एक बार बोलो। संगमेश्वर महाविद्यालय सोलापुर के इस MA द्वितीय वर्ष के इस विदाई समारोह में उपस्थित डॉक्टर सतीश बनावकर जी, डॉक्टर गौरव पांडगड़े जी और देवी और सज्जन, मुझे बहुत ही खुशी है कि आप सभी छात्र छात्राएं BA से लेकर MA तक की आपकी ये जो सफर है आपने पूरी की है। मैं आप सभी को बहुत ही अच्छी तरह से जानता हूं, क्योंकि BA के लास्ट ईयर में आपने जो हिंदी के प्रति अपना प्यार दिखाया है और उसी प्रतिफल के रूप में आपने MA में, जैसे कि यहाँ पे अश्विनी ने कहा, अर्चना ने कहा कि हमें फिर एक बार प्रवेश लेने की एक जिद मन में आ गई कि नहीं, हमें MA करना है। तो मैं आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। जीवन में सफलता पाने के लिए हमें कुछ बनना चाहिए और कुछ सीखने के लिए, कुछ बनने के लिए हम महाविद्यालय में आते हैं। केवल डिग्री हासिल करना, अच्छे अंक प्राप्त करना, यही तक सीमित नहीं रहना, उसके भी आगे एक जिंदगी है। बहुत सारी लड़कियां कहती आ रही मुझे बहुत कम अंक मिले, कोई कहते कि मैं अव्वल अंक मुझे प्राप्त हो गए। लेकिन आप ये मत भूलिए कि जिन्हें कम अंक मिले हैं वो कम नहीं है, और जिन्हें ज्यादा अंक मिले हैं वो होशियार भी नहीं है। जीवन की जो भी कामना है, जो भी आपकी मनोकामना है, इसे पूरा करने के लिए आपके मन में एक लक्ष्य होना चाहिए। अगर आपने सोचा है कि मुझे एक अच्छा आदमी बनना है, एक अच्छा इंसान बनना है, तो उस अच्छा इंसान बनने का जो आरंभ है, इसकी शुरुआत जो है, हम अपने परिवार से करते हुए महाविद्यालय में आते हैं। और महाविद्यालय की पूरी पढ़ाई करने के बाद इस पूरे आकाश में हम चले जाते हैं और वहां पे हमें बहुत सारे कटु अनुभव आने लगते हैं कि अरे सर ने मुझे कहा था ध्यान दे दो, पढ़ाई को ध्यान दे दो, पढ़ाई करो, अच्छा प्राप्त करो। उस वक्त मैंने ध्यान नहीं दिया। जैसे कि काजल ने कहा कि सर बोलते रहे कि आप आइए, एग्जाम दीजिए, होम असाइनमेंट दीजिए, फिर भी नहीं आती रहे। मैंने कई बार फोन किया, फिर भी नहीं आए। फिर आज उसको एहसास हुआ कि नहीं, जब सर मुझे बुला रहे थे उस वक्त मुझे आना चाहिए था। आपसे मैं निवेदन करना चाहूंगा, अगर आपका जीवन का लक्ष्य ऊंचा है, एक लक्ष्य, छोटा लक्ष्य मत रखो। ये मेरी सीख आपको रहेगी। कभी भी अपना लक्ष्य इतना बड़ा ऊंचा ऊंचा रखो, वहां तक छलांग लगाने के लिए आपके पास इस प्रकार की ताकत होनी चाहिए कि मैं किसी भी हालत में मैं अपना लक्ष्य पूरा करूंगा, पूरी करूंगी। ये नहीं है कि अरे मैदान में मैं तो प्रतियोगिता के लिए मैं खड़ी हूं, लेकिन मेरा प्रतिपक्ष वाला जो है बहुत ही बलवान है और मैं उतनी बलवान नहीं हूं और वो जीत पाए। लेकिन आपके मन में भी ये विश्वास होना चाहिए
कि ये जंग मैं ही जीतने वाली हूं, चाहे प्रतिपक्ष वाला कितना भी बलवान क्यों न हो। जब पहलवान अखाड़ा में आता है तो वो जिद लेके आता है कि मैं ही इसे मैं जीत हासिल करूंगा और इसे मैं हराऊंगा। ये भाव आपके मन में भी होना चाहिए। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा कि अगर आप पढ़ाई करने के बाद अगर आप कुछ करना चाहोगे तो मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण आपके समझ देना चाहूंगा, यूट्यूब का उदाहरण। बहुत सारी लड़कियां रंगोली बहुत ही अच्छी तरह से निकालती है, बहुत सारी लड़कियां पेंटिंग बहुत अच्छी तरह से करती है, बहुत सारी लड़कियां पाक कला में बहुत ही क्या कहेंगे उसे होशियार होती है, बहुत सारी लड़कियां ब्यूटी पार्लर के बारे में या जो भी मेकअप के बारे में बहुत कुछ ज्ञान दे सकती है। तो एक आप छोटा सा आपके नाम से चैनल निकाल और बस देखिए आपके जीवन में इतना बदलाव आएगा कि आप कहेंगे अरे सर ये बात आपने पहले क्यों नहीं की। समय अभी भी आपके पास है, आप एक छोटा सा चैनल निकालिए और उसमें छोटे छोटे वीडियोस अपलोड कीजिए और ये वीडियो इतने सारे लोग देखेंगे और आपके अकाउंट में पैसा ही पैसा आएगा, घर बैठे पैसा। आपको कहीं जाने की आवश्यकता है नहीं, बस अच्छे वीडियोस आपको डालना है। अगर आपके पास समय है तो ये काम आप कर सकते हो, ये काम कर। उसके बाद अगर आप टीचिंग फील्ड में आना चाहते हो तो आपके लिए सेट नेट की एग्जाम आपको देनी पड़ेगी। सीनियर कॉलेज को आप आना चाहते हो तो सेट नेट की एग्जाम दीजिए, उस एग्जाम में पास हो जाइए और आपके लिए महाविद्यालय का द्वार, उच्च शिक्षा का द्वार आपके लिए खुला। उसके पश्चात अगर आप पीएचडी करना चाहते हो, अनुसंधान का काम करना चाहते हो, जैसे कि आपने कहा कि हमने प्रोजेक्ट किया, उसके आगे की कहानी जो है वो पीएचडी है। पीएचडी करो, उपाधि प्राप्त करो और उसके बाद आपको सेट नेट की एग्जाम जो है वो देनी ही है। इसलिए आपके पास क्या होना चाहिए? जुनून होना चाहिए। आपके मन में एक प्रकार का उत्साह होना चाहिए। आपके मन में निरुत्साह बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपके मन में प्रतिपक्ष के प्रति इस प्रकार का भाव होना चाहिए कि मैं इस जंग में जीत हासिल करूंगी। ये भाव अगर आपके पास है तो आप आपके जीवन में कभी भी पीछे नहीं आएंगे, लगातार आपकी मंजिल जो है आगे बढ़ेगी। मैं आप सभी को बहुत ही अच्छी तरह से जानता हूं। पिछले कई वर्षों से मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे छात्र महाविद्यालय में आने के बजाय घर में बैठ के मोबाइल पे पढ़ाई करने के लिए सोच रहे, ऑनलाइन की पढ़ाई करने के लिए सोच रहे। मैं उन छात्रों से कहना चाहता हूं कि महाविद्यालय में आइए, क्लास में आइए, बैठिए, ज्ञान की पूजा कीजिए, गुरुजनों के साथ बैठिए, गुरुजनों से आप वार्तालाप कीजिए, प्रश्न पूछिए, जवाब ढूंढ लीजिए। उत्तर नहीं मिल रहा है तो स्वयं उत्तर खोज लीजिए। कुछ बातें मैं आपको देना चाहता हूं कि आपको जीवन भर ये बातें याद रखिए। तो 4 बातें, ये 4 बातें जो व्यक्ति अपने जीवन में याद रखेगा, उसके अनुसार चलेगा, उसका पालन करेगा, वह व्यक्ति इतना अच्छा आदमी बनेगा, जीवन में एक नया पर्व उसके जीवन में आएगा।
पहली बात यह है कि ये मूल्य की बात मैं आपसे कह रहा हूं कि कौन से मूल्य हमें लेना है। पहला तत्व जो है वह है जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत ही जरूरी है। क्या है? ज्योति ज्योति पराय। ये पाली का शब्द है, थोड़ा ध्यान से सुनिए। ज्योति ज्योति पराय। ज्योति अंधकार पराय, अंधकार अंधकार पराय। ज्योति अंधकार ज्योति पराय। ये चार बात फिर मैं आपको समझाता हूं। ज्योति ज्योति पराय यानी कि प्रकाश से प्रकाश की ओर जाना, यह है ज्योति ज्योति पराय। दूसरा है अंधकार ज्योति पराय, अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ना। और तीसरा है ज्योति अंधकार पराय, प्रकाश से अंधकार की ओर बढ़ना। और चौथा है अंधकार अंधकार परायण, अंधकार से अंधकार की ओर जाना। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इन चार अवस्थाओं में से हमें प्रकाश से प्रकाश की ओर जाना है, या ज्योति से अंधकार की ओर जाना है, या अंधकार से ज्योति की ओर जाना है, या अंधकार से अंधकार की ओर? हमें स्वयं तय करना है। मैं तो चाहता हूं कि इसमें अंधकार से अंधकार की ओर जाने वाला बहुत ही खतरनाक व्यक्ति है, और समझदार व्यक्ति वो है जो अंधकार से ज्योति की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर जा रहा है। मुझे लगता है ये आदमी या वो व्यक्ति जीवन में इसको हासिल कर सकता है। जो व्यक्ति प्रकाश से प्रकाश की ओर जा रहा है, उस व्यक्ति को कहने की आवश्यकता नहीं कि आप पढ़ाई करो, चिंतन करो, मनन करो, अच्छी बातें करो। अरे वो पहले से ही अच्छा है, पहले से ही पढ़ाई कर रहा है, पहले से ही अपने गुरुजनों का, माता पिताओं का सम्मान कर रहा है। उस व्यक्ति को कुछ कहने की आवश्यकता है ही नहीं। इस व्यक्ति को कहने की आवश्यकता है जो व्यक्ति अंधकार से अंधकार की ओर जा रहा है, उस व्यक्ति को कहने की आवश्यकता है कि अरे भाई कहां जा रहे हो, भटक रहे हो, चलो सही रास्ते पे चलो। और ये सही रास्ते पे चलने का अगर कोई मार्ग है, कोई स्थान है, तो ये हमारा महाविद्यालय है। महाविद्यालय में ये पाठ आपको दिए जाते हैं। अरे भाई अंधकार से प्रकाश की ओर चलो, प्रकाश से प्रकाश की ओर चलो, ये रास्ता है, इस रास्ते से चलोगे तो आपको आपकी मंजिल मिलेगी। अगर आपको अपनी मंजिल प्राप्त करनी है तो हमें सोचना चाहिए, समझना चाहिए, विचार करना चाहिए, और बाद में हमें स्वयं खोजना चाहिए। माता पिता हमें केवल जन्म देते हैं, जन्म देने के बाद माता पिता अपने आप से धन्य हो जाते हैं कि अरे मैंने अपने बच्चों को जन्म तो दिया, लेकिन आगे बढ़ने के लिए वह अंधकार में घूम रहा है, अंधकार की ओर जा रहा है। तो माता पिता भी बहुत ही दुखी होते आ रहे, मैंने अपने पुत्र को, अपनी पुत्री को मैंने जन्म दिया है, और ये प्रकाश से प्रकाश की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर जाने की बजाय प्रकाश से अंधकार की ओर बढ़ रहा है। तो मैं चाहता हूं आने वाले दिनों में ये जो चार बातें मैंने आपको बताई, इन चार बातों में से एक बात भी अगर आपको अच्छी लगी तो मुझे लगता है कि मेरा यहाँ आना, इस विदाई समारोह में आपके साथ मंतव्य रखना, ये मुझे सार्थक लगता है।
आप सभी के प्रति बहुत बहुत शुभकामनाएं मैं आपको देना चाहूंगा। आने वाले दिनों में आपके मन में जो भी इच्छा आकांक्षाएं है पूरी हो, इस प्रकार की मैं मनोकामना आपके प्रति करता हूं और आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं आने वाली परीक्षाओं के लिए और जीवन की परीक्षा में भी उत्तीर्ण होने के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद दुर्गेश्वर। अब मैं अश्विनी रावत से विनती करती हूँ कि वो दुर्गेश्वर का बुके देकर स्वागत करें। सम्मान फोटो काढ नम्रता दादा से विनती करती हूँ मार्गदर्शन का दादा से विनती करती हूँ कि प्रणाम पांडवे सर का सत्कार करें। धन्यवाद आप सब। आप सभी आओ, एक फोटो निकालेंगे, एक फोटो निकालो। आप सभी आइए। काढ फोटो काढतो আমার शेवटी गावात आप सभी मेरे प्रिय मित्रों और मेरे सहेलियों का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आज आप यहाँ पर उपस्थित रहे और हमारे शिक्षकगणों का भी मैं बहुत आभारी हूँ कि आप समय से समय निकालकर यहाँ पर उपस्थित रहे। इसलिए आप सभी का धन्यवाद। और हम आपसे हमारे मनोगत में कुछ भूल चूक हो गई हो तो कृपया करके क्षमा कीजिएगा और धन्यवाद। बरेच लोक आहेत